प्रयागराज के चकिया में मौजूद माफिया अतीक अहमद के कार्यालय में जब पुलिस ने छापेमारी की तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस हैरान रह गई। दरअसल अभी कुछ ही समय पहले प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इस भवन के कुछ हिस्से तोड़े गए थे। इसके बाद पिछले हिस्से में पुलिस ने छापा मारा और छापेमारी के दौरान पुलिस को नकदी और हथियार बरामद हुए। पुलिस ने जब अंदर के तल का मुआयना किया तो अय्यासी के संसाधनों को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। आपको बता दें कि कब्रिस्तान के सामने बना है ये आलीशान कार्यालय, जिसमें बैठकर अतीक अहमद अपने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया करता था। दरअसल कब्रिस्तान के सामने के कोने की सड़क के एक बड़े प्लॉट में बना है अतीक अहमद का ये आलीशान ऑफिस। इस भवन को बहुजन समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान तोड़ा भी गया। अतीक और अशरफ समेत ज्यादातर गुर्गों को गिरफ्तार करके जेल भी डाला गया, लेकिन 2012 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जिसके बाद अतीक अहमद समेत गिरोह के सभी सदस्य रिहा हो गए। इसके बाद फिर चकिया कार्यालय को नए सिरे से बनाया गया और इसकी विशाल कायक इमारत खड़ी कर दी गई। आपको बता दें कि 2 साल पहले माफिया विरोधी अभियान जब मौजूदा योगी सरकार के द्वारा शुरू किया गया तो अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन लेते हुए चकिया कार्यालय के अवैध हिस्सों को जेसीबी मशीन से तोड़ा गया, जिसके बाद अब उमेश पाल हत्याकांड के बाद मंगलवार की शाम को पुलिस ने इसी ऑफिस के पिछले हिस्से के जमीन के नीचे गड्ढे में छिपाकर रखे गए 10 हथियार और नकदी बरामद की, जिसके बाद इस इमारत का मुआयना किया। इमारत देखकर सभी लोग दंग रह गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी में बताया जा रहा है कि जिसे माफिया अतीक अहमद का ऑफिस बताया जा रहा है और वो तो रंग महल जैसा निकला। जी हाँ, इमारत के सामने के हिस्से और 4 दीवारी टूटी थी, लेकिन पिछले हिस्से के गेट से अंदर दाखिल होने में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कांच से बना ऑफिस है जहां अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अलग अलग बैठते थे। उसके पीछे टॉयलेट, फिर पीछे 3 कमरे हैं। आपको बता दें कि उन्हीं कमरों में से एक कमरे को टॉर्चर रूम बनाया गया है, जहां अतीक के विरोधी अगर रंगदारी देने से मना कर देते तो उन कारोबारियों और ठेकेदारों को यहां जबरन लेकर आया जाता। साल 2006 में उमेश पाल को भी इसी कमरे में बंधक बनाया गया था। फिर जबरन अदालत में ले जाकर राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद ने उमेश पाल से अपने पक्ष में गवाही करवा ली थी। आपको बता दें कि इसी भवन में सीढ़ी से ऊपर जाने पर एक बड़ा हॉल है, जिसकी अलमारियों में अतीक अहमद की चुनाव प्रचार की सामग्री भरी है। इसे अतीक अहमद का वॉर रूम भी कहा जाता है, जहां वो अपने लोगों के साथ बैठकर चुनावी तैयारी किया करता था। उससे सटा हुआ किचन और 4 कमरे हैं। एक कमरे के फर्श पर इस तरह के 3 हिस्सों में सोफा नुमा गद्दे लगे हैं, जैसे पुराने जमाने के कोठों पर मुजरा सुनने जाने वाले लोगों के लिए लगते थे। यहाँ हुक्का भी पिया जाता था। हुक्के के पाइप भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं किचन में बर्तन और राशन है। गैस चूल्हा, हीटर के साथ साथ राशन सामग्री भी है, क्योंकि मौजूदा समय में इस कार्यालय में कोई नहीं है। बगल के कमरों में सोफे और अलमारियों में सामान भरे हुए हैं। इससे साफ है कि भले ही अतीक अहमद जेल में है और भवन में तोड़फोड़ की गई हो, लेकिन उससे खास गिरोह के लोगों का आना जाना लगातार इस बिल्डिंग में लगातार बना रहा होगा। भवन के निचले भाग के पीछे एक
पेड़ और 2 मज़ार भी हैं। तो अतीक अहमद का ये भवन किसी रंग महल से कम नहीं है। ये बात जो है पुलिस के छापेमारी के दौरान नजर आई। पुलिस को जब यहाँ से 10 असलहे और कुछ रुपये बरामद हुए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को।